नमस्कार साथियों। मैं आया हूं आपके लिए फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके, जिसमें हम बात करेंगे उन युवाओं की जिन्होंने अपने अर्ली 20s में भारत माता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और 23 मार्च को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दे दी और उसी दिन को हम मनाते हैं शहीदी दिवस। आज के इस सेशन में साथियों हम बात करेंगे कि क्या गांधी जी उन रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा रुकवा सकते थे क्या? और अगर उन्होंने रुकवाने की कोशिश करी तो उनके स्टेप्स क्या थे? अब ये जो सेशन रहेगा ना, ये बहुत ही एनालिटिकल रहेगा, क्रिटिकल एनालिसिस रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों ही पर्सनैलिटीज़ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, नमन करता हूँ। तो इसमें क्रिटिकल नहीं होइएगा, इसमें बस एज़ अ इन्फॉर्मेशन एंड एज़ अ व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतिहास में सारे ही स्कॉलर्स जो होते हैं, उनका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। ठीक है? तो अब इसको अगर आगे बढ़ाएँ, तो बात ये है कि भगत सिंह जी जेल में थे और जेल के बाद ही उन्हें फांसी दे दी गई। सवाल ये है कि वो जेल में गए ही क्यों? तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं। भगत सिंह और गांधी जी जो थे, ये दोनों कट्टर विरोधी नहीं थे। दोनों एक साथ काम कर रहे थे। गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी और इसी पर्टिकुलर मूवमेंट में भगत सिंह ने भी साथ दिया था, क्योंकि एक कॉमन लक्ष्य को साधना था यहाँ पर। लेकिन उस नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया गया था बाय गांधी जी चौरी चौरा घटना की वजह से। और इस टाइम पे भगत सिंह ने ये डिसाइड किया कि वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दूसरा मार्ग अपनाएंगे, एक एक्टिविस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म अपनाएंगे। उसी समय पे क्या होता है कि 1927 में अंग्रेजों द्वारा गठन होता है एक साइमन कमीशन का, जो कि 7 मेंबर ऑल व्हाइट कमीशन था, जो आगे भविष्य भारत का निर्धारित करने वाला था। 1928 में इसके विरोध में शेरे पंजाब की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक अंग्रेजी अफसर मिस्टर स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था। और जब शेर पंजाब की मृत्यु होती है तो भगत सिंह इस चीज को जाने देने वाले नहीं थे, उसका बदला लेने वाले थे। और उसी बदले के तहत वो लाहौर पहुंचते हैं एंड स्कॉट को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलती से उनसे उनके हाथों से मर जाता है उनका असिस्टेंट एसपी, दैट इज द सॉन्डर्स। और इसी के बाद वो लोग अपना भेष बदल के लाहौर से चुपके से निकल जाते हैं। उसी के बाद एक और घटना होता है, जब अंग्रेज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से दो ऐसे बिल पास करने वाले थे जो भारत विरोधी थे। एक ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल। इन्हीं दोनों बिल की आलोचना करने के लिए भगत सिंह वहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वो बॉम्ब फेंकते हैं। अब ये ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं था जिसका उद्देश्य हो लोगों को मारना, लेकिन इसका उद्देश्य बस ये था कि उन बहरों के कानों को खोलना और ये बताना कि ये बिल हमारे भारत विरोधी है। लेकिन इस बिल के टाइम पे उन्हें पकड़ लिया गया, उन्होंने भागने का प्रयास भी नहीं किया था, उन्हें पकड़ लिया गया, उन्होंने खुद को ही अरेस्ट करवा लिया। जब उन्हें अरेस्ट करवा लिया ना इन्होंने, उस पर्टिकुलर समय पे इनको जेल में बंद करते हैं एंड उसी टाइम पे जो लाहौर के अंदर हत्याकांड हुआ था सॉन्डर्स वाला, उसका भी केस इनके ऊपर चला देते हैं। अब यहाँ पर वो जेल में है। इसी पर्टिकुलर समय पे 1930 का ही समय चल रहा है एंड गांधी जी उस पर्टिकुलर टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है भारत में, जिसके कारण अंग्रेजों को बहुत नुकसान होता है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। अब अंग्रेजों को ये सीडीएम बंद करवाना था, इसीलिए उन्होंने गांधी को बोला कि भाई आ जाओ, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे जो भी मांगे हैं ना उसे हम पूरा कर लेंगे। तो ऐसा करके गांधी जी फिर जाते हैं बात करने को, और इसी चीज को हम बोलते हैं गांधी इरविन टॉक्स। और यही गांधी इरविन टॉक्स के अंदर एक बड़ा मुद्दा होने वाला था भगत सिंह का फांसी को हटाने का। और इसी पर्टिकुलर समय पे लोग आलोचना करते हैं गांधी की कि भाई तुमने यहां पर इरविन के सामने कुछ बातें ही नहीं रखी कि भगत सिंह के फांसी को हटा दो करके। तुम अगर चाहते तो तुम वहां पर बोल सकते थे कि भाई मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस नहीं लूंगा, अगर तुम भगत सिंह का फांसी नहीं हटाओगे मैं वापस नहीं लूंगा, और ऐसे ही ये चलते रहेगा। तो शायद तुम्हारे प्रेशर से वो वापस ले लेते। ऐसा करके बहुत सारे आलोचनाएं आती है। लेकिन साथियों, अब अगर हम इसको क्रिटिकल नजरिए से देखें कि क्या असल मायने में गांधी जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था क्या? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर? तो सबसे पहले गांधी जी के विचार को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, गांधी जी जो है ना वो नॉन वायलेंट आदमी है। उनका ये पॉइंट था कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो मार्ग को हम अपनाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस मार्ग में वायलेंस है तो वो लक्ष्य 100% अच्छा नहीं होगा, वो लक्ष्य हम अपूर्ण रहेगा। तो इसके वजह से ये इनका आइडियोलॉजी था, और भगत सिंह का वायलेंस वाला एस्पेक्ट रहा है, इसके लिए थोड़े वो भगत सिंह से अलग थे। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि गांधी ने कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे भगत सिंह के फांसी को रुकवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गांधी बोल रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा थोड़ी है कि इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो आइए कुछ गांधी जी के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। गांधी यहाँ पर बोलते हैं कि तुम बोल रहे हो कि भगत सिंह के फांसी का जब निर्धारित हुआ था तो उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले से मैं भगत सिंह के चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जब भगत सिंह के ट्रायल को हेस्टी मैनर में आगे बढ़ाया जा रहा था 1930 में, मई 1930 में, तब मैंने अंग्रेजों को पत्र लिख के बोला था कि ये चीज गलत है।
तुम्हें ट्रायल को ट्रिब्यूनल के माध्यम से लेके जाना चाहिए, ये हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरी जिसको भी तुमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने 31 जनवरी 1931 को ये बोला था कि यही पर्टिकुलर मुद्दे पे कि मेरा जो धर्म है ना, जेल में बंद करना या फांसी की सजा देना एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरा अगर चले तो इन रेवोल्यूशनरीज को जेल में भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें आजाद कर देना चाहिए और डेथ सेंटेंस मतलब फांसी नहीं होता है। इसके अलावा इनके कुछ अलग स्टेप्स भी थे। अब यहाँ पर वो स्टेप्स इन्होंने कब लिए? वो गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे लिए। गांधी इरविन पैक्ट वही पैक्ट है जो गांधी और इरविन के बीच में हो रहा था, जिसमें इरविन बोल रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करो, जो 17 फरवरी से लेके 5 मार्च के बीच में होने वाला था। अब इस पर्टिकुलर समय पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो गांधी थे, ये लोग एक निर्णय पे आते हैं कि कांग्रेस का जो भी एजेंडा रहेगा, उस एजेंडा से हट के हम भगत सिंह की बात करेंगे। अगर वो भगत सिंह के मुद्दे पे नहीं मानते हैं अंग्रेज, तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे एजेंडा को भी रोक देंगे। तो 17 मार्च को जब गांधी इरविन से मिलते हैं तो वो कांग्रेस के एजेंडा की बात करते हैं, लेकिन 18 मार्च को वो जब इरविन से बात करते हैं भगत सिंह के मुद्दे पे, तब वो स्पेसिफिकली उनको बताते हैं कि ये हमारे एजेंडा से हट के मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे देश में अभी बहुत आक्रोश का लहर चल रहा है और अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देते हैं तो और ज्यादा वायलेंस हो सकता है यहां पर। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इनके सेंटेंस को पोस्टपोन कर दीजिए या सस्पेंड कर दीजिए। मुझे पता है कि आप कम्यूट नहीं कर सकते हो। कम्यूट मतलब फांसी की सजा को थोड़ा एक लाइटर फॉर्म या तो उम्र कैद में अपना कन्वर्ट कर देना। मुझे पता है आप कम्यूट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, उस टाइम के प्रिवी काउंसिल ने दिया है फांसी का। प्रिवी काउंसिल मतलब सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी जो ब्रिटिश इंडिया का था उसने, और वाइसरॉय का डिसीजन उसको हटा नहीं सकता था। और इसी पर्टिकुलर मुद्दे पे पोस्टपोनमेंट वाले, सस्पेंशन वाले गांधी जी की बहुत निंदा होती है, गांधी जी की बहुत आलोचना होती है। लोग बोलते हैं कि यार अगर तुम चाहते तो यहाँ पर इरविन के साथ उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, तुमने इतने प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर डाले हुए हैं तो वो तुमने क्यों नहीं डाले। इसके अलावा गांधी ने उसी समय के जस्ट बाद मार्च 7 को एक और स्पीच दी थी कि भाई मेरा जो आत्मा है ना वो फांसी की सजा, वो फांसी को एक्सेप्ट नहीं करता है और अगर वो एक बहादुर भगत सिंह के बारे में है तो बिल्कुल भी गवारा नहीं है मुझे। ऐसा करके उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी थी कि ऐसा नहीं है कि मैं भगत सिंह के खिलाफ हूं, मैं भगत सिंह के फांसी को रोकना चाहता हूं, बस मेरे मन का जो स्ट्रैटेजी है ना वो थोड़ा अलग है। अगर वो पर्टिकुलर फांसी की सजा को अगर पोस्टपोन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे शायद हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि हम अंग्रेजों का मन बदल सके आगे आने वाले समय में, ऐसा उनका मानना था। भगत सिंह का फांसी निर्धारित हो चुका था, ठीक है, मार्च के अंदर ही। अब इस पर्टिकुलर समय पे उन्होंने 22-23 मार्च तक इन्होंने वाइसरॉय को पत्र लिखे कि प्लीज कुछ तो भी करो, कम्यूट कर दो, हटा दो। ऐसा कर करके इन्होंने कोशिश करी, लेकिन अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे ही दी गई। और इसी बात पे है ना बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं जैसे कि यशपाल, ठीक है, एजी नुरानी, ये लोग गांधी की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर तुम चाहते तो ये पर्टिकुलर फांसी को रोक सकते थे, तुमने लोगों को यूज करके अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाने को इमोरालिटी समझा और तुमने सरकार द्वारा लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना मॉरल समझा। ऐसा करके वो एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट देने का प्रयास करते हैं यशपाल, और गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिक्स यहाँ पर उनके लेटर को भी आगे बढ़ा के बोलते हैं कि देखिए लेटर के अंदर क्या लिखा है वाइसरॉय को, डियर फ्रेंड, लेटर के अंदर लिखा है कि मैं चाह रहा हूं कि आप ये करो, लेकिन मेरा मानना जो मेरा ओपिनियन है ये आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशरस नहीं है। तो ये था आज का ये पर्टिकुलर सेशन। ये सेशन बहुत लंबा चलता है लेकिन इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में करने का मैंने प्रयास किया है। आई होप आपको ये समझ आया रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।